सभी किसान पशुपालक भाइयों को राम राम नमस्कार। पशुपालक भाइयों, मैं डॉक्टर नीलू बुटानिया आज आपको राजस्थान सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट घोषणा में मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना लागू की गई थी, जिसका महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उस योजना के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणाओं में 10 कल्याणकारी योजनाएं जिनका महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। हर योजना का लाभ मिलने की तारीख अलग अलग निर्धारित है। जैसे बिजली दर फ्री की गई थी, उनका लाभ 1 जून से मिलना चालू होगा। उसी क्रम में पशुपालन विभाग की मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत भी की गई थी, जिसका लाभ संभवतः 1 जुलाई से मिलने की संभावना है, या फिर सरकार द्वारा कोई जो नई तिथि डिसाइड की जाएगी तब आपको मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का लाभ मिलना चालू होगा। इन महंगाई राहत कैंप में अभी सिर्फ आपका पशु बीमा का पंजीकरण किया जा रहा है, और आपको इस तरीके का एक पंजीकरण जो है सर्टिफिकेट जो मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड है वो दिया जा रहा है, जिसपे एमआरसी नंबर है। ये एमआरसी नंबर जब विभाग द्वारा बीमा एजेंट और पशु चिकित्सक को आपके घर भेजा जाएगा तो ये एमआरसी नंबर है आपको काम आएगा, और आपके पशु का जो बीमा किया जाएगा उसमें आपको कोई भी प्रीमियम नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में पहले सिर्फ 2 दुधारू गायों के लिए ये लागू की गई थी। इसमें मुख्यमंत्री जी ने राहत देते हुए पशुपालक है वो कोई भी 2 दुधारू पशु या तो 2 गायों का बीमा आप फ्री में करवा सकते हैं, या फिर 1 गाय 1 भैंस का करवा सकते हैं, या फिर 2 भैंस अगर आपके पास है तो इसमें आप बीमा करवा सकते हैं। इसमें शुरू में प्रीमियम में जैसे 8 लाख से ज़्यादा जिनकी आई थी उनके लिए 200 प्रीमियम का निर्धारण किया गया था। अब 200 रुपये में 8 लाख से जितनी ज़्यादा आय है उसमें छूट देते हुए किसी भी परिवार के पास जिसके पास 2 दुधारू पशु हैं उनका बीमा फ्री किया जाएगा। इसमें कोई भी प्रीमियम नहीं लगेगा। पशुपालक भाई को प्रीमियम की राशि के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। जैसे आपके पशु की 40,000 कीमत बीमा में निर्धारित की जाती है तो उस पर करीब 4.5% प्रीमियम लगता है, जो करीब 1800 रुपये होता है। उस 1800 रुपये प्रीमियम पर भी 18% जीएसटी दे होती है, तो करीब ये 2150 रुपये प्रीमियम आपको एक पशु का चुकाना होता है। मुख्यमंत्री जी ने इस बजट घोषणा में कामधेनु बीमा योजना की शुरुआत की, जिसमें ये प्रीमियम प्रति परिवार 2 दुधारू पशुओं के लिए फ्री किया गया है। तो प्रति पशु प्रीमियम जो 2150 रुपये लगता था वो आपको नहीं लगेगा, और ये आपका बीमा फ्री में किया जाएगा। जब विभाग द्वारा जब पशु चिकित्सक व बीमा एजेंट को आपके घर भेजा जाएगा तब आप पशु के कान में टैग लगाया जाएगा। पशु चिकित्सक द्वारा आपके पशु की उम्र व दूध निर्धारण के आधार पे इस तरीके का पशु चिकित्सक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके साथ साथ इसके अंदर बीमा स्वीकृति का प्रपत्र है वो भी जारी किया जाएगा, जिसमें ये लिखा रहेगा कि आपके पशु की कीमत ये है, और इसमें आपका बीमा इस अवधि से इस अवधि तक का बीमा कर दिया गया है। अभी फ़िलहाल इस महंगाई राहत कैंप में सिर्फ कामधेनु पशु बीमा योजना का सिर्फ पंजीकरण हुआ है। जब बीमा योजना चालू की जाएगी पशु चिकित्सक आपके घर आएंगे, जैसा मैंने बताया इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको जारी होगा। उसमें आपके पशु के कान में जैसा आप देख पा रहे हैं पीले कलर का टैग लगाया जाएगा। इस टैग के आधार पे ही आपका पशु का बीमा है वो पंजीकृत माना जाएगा। इसके साथ साथ जब जैसे पीछे बीमारी लंपी वायरस से गाय मरी, या फिर अगर कोई और बीमारी भविष्य में आती है, या फिर पशु जैसे बीमारी से भी मरता रहता है, उस कंडीशन में अगर आपका जैसे बीमा कर दिया, उसके बाद जब आपको बीमा का जो लाभ मिलेगा, जो अनुदान जो मिलेगा 40,000 रुपये प्रति पशु जो निर्धारित किया गया है, वो इस टैग के आधार पे दिया जाएगा। बीमा की ये पॉलिसी होती है कि नो टैग नो क्लेम। अगर पशु के टैग लगा हुआ नहीं है तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। कुछ पशुपालकों द्वारा क्या किया जाता है, हमारे विभाग द्वारा समय समय पर टीकाकरण के लिए टैग डाला जाता है, या फिर कृत्रिम गर्भाधान के लिए आप अगर हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तब ये पीले कलर का टैग पिछले 5-6 साल से बराबर लगाया जा रहा है। फिर भी कुछ पशुपालकों द्वारा हमारे देखने में आता है कि जैसे ही हम टैग लगाते हैं वो या तो घर ले जाके पशु के टैग वो काट के निकाल देता है। तो ऐसी गलती आप मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में जब आपका बीमा हो जाए और टैग लग जाए उसके बाद ये गलती नहीं करें। अगर आपका टैग लगा हुआ नहीं होगा और पशु आपका मर गया तो बीमा एजेंट द्वारा जब आपका वो उस टाइम निरीक्षण किया जाएगा तो इस टैग के आधार पे ही उस पशु की पहचान की जाएगी कि ये पशु इस पशुपालक का है
और इस पशु का ये रंग है, इसका आपने बीमा किया था, वो जो टैग नंबर है 12 नंबर की डिजिट है, उसके आधार पे ही आपको पशु का जो मृत्यु होने पर जो अनुदान राशि 40,000 रुपये निर्धारित की गई वो मिलेगी। नो टैग नो क्लेम की पॉलिसी होती है। इसके साथ साथ पशुपालकों को एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जिस दिन बीमा की जाती है उसके बाद से भी हर कंपनी का 15 या 20 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है, उसके बाद से वो बीमा पॉलिसी लागू होती है। टैग के बारे में एक पशुपालकों से मैं और निवेदन करूँगा, पहले टैग गांव में ये माना जाता है कि जिसके टैग लगा उसने पशु पे लोन ले रखा है। अभी पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए इसमें टैग है वो डाला जा रहा है, तो ये जो भ्रांति है वो मन से निकाल दें। जैसे आप देख पा रहे हैं, एक बार उधर दिखाना, इन पशुपालक के हर पशु के टैग लगा हुआ है। ये आराम से पशु बेचते हैं। कोई भी जैसे पशु लेने वाला आता है, खरीदने वाला जैसे आता है, उनके वो कहीं भी इनसे क्वेश्चन कभी भी नहीं करता कि आपने टैग क्यों लगा रखा है। ये एक तरीके का पशुओं का आधार कार्ड है। जैसे हमारा आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का, वो हमारे को कोई कमाई नहीं करके देता, पर उससे हम बहुत सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसी तरीके से ये जो पशु का जो टैग है वो एक पशु का एक तरीके का आधार कार्ड है। जिस भी योजना का लाभ आपको भविष्य में, या जैसे मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में अगर आपका पशु मर गया है, उसमें जैसे मैंने बताया नो टैग नो क्लेम पॉलिसी होगी। तो पशुपालक भाइयों से निवेदन रहेगा, जो भी विभागीय कर्मचारी आपके पास आए या जिस भी योजना के लिए आप जाएं हॉस्पिटल में या टीका लग रहा है, उसमें जो टैग डाला जाए वो टैग कृपया आप नहीं काटें, उसके पशु के लगा के रखें। वही टैग आपके पशु की पहचान है। इसके साथ साथ एक बात और, अभी जैसे कैंपों में इन जो महंगाई राहत कैंप हैं, इनमें सिर्फ पशु का बीमा कामधेनु पशु बीमा योजना के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। अभी इसमें पशु का बीमा नहीं हुआ है। कुछ पशुपालक अभी भी, जैसे पशु तो अमूमन बीमार होते रहते हैं या कई बार ऐसी बीमारी हो जाती हैं जो ठीक नहीं हो पाती हैं, तो पशु की मृत्यु हो रही है। उसमें पशुपालक चाह रहा है कि भाई, पशुपालक अनभिज्ञ है कि उसका पशु का बीमा हो गया है। पशुपालक भाइयों, अभी आपके पशु का सिर्फ इस महंगाई राहत कैंप में पंजीकरण हो रहा है। पशु बीमा कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत 1 जुलाई या जब भी सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, उसके बाद जैसा मैंने पहले बताया, पशु चिकित्सक बीमा एजेंट आपके घर आएगा। इस तरीके का बीमा पॉलिसी प्रपत्र है वो आपको दिया जाएगा। आपके पशु की उम्र, दूध उत्पादन, इसके आधार पे आपकी पशु की कीमत निर्धारित की जाएगी और आपको बीमा पॉलिसी का बॉन्ड है वो दिया जाएगा। उसके बाद, उस टाइम के बाद अगर आपका पशु मरता है तब आपको लाभ दिया जाएगा। हाल फिलहाल जो भी पशु पंजीकरण हो रहे हैं उन पे कोई भी सरकार द्वारा लाभ दे नहीं है। अतः आप इन चीज़ों से बचें, कहीं शिकायत पे ना जाएं। सभी पशुपालक भाइयों को वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। पशुपालन विभाग की इसी तरीके की नई नई योजनाओं के बारे में आपको बताता रहूँगा। मेरे चैनल पे नया वीडियो जो मुख्यमंत्री जी द्वारा इसी बजट घोषणा में लागू की गई ग्राम पंचायत गौशाला या पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना, जिसमें आवारा पशुओं से समस्या का निजात हो सकेगा, इसके बारे में बताऊँगा। सभी पशुपालक भाइयों को राम राम, धन्यवाद।